हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी के बीच पिनाकल की पब्लिकेशन की बुक 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे जो हम सबसे इंपॉर्टेंस रहते हैं एग्जाम में वो स्टैटिक जीके की है। आज हम लोग क्लास भी करने वाले हैं स्टैटिक जीके की, और स्टैटिक जीके में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले मेरे दोस्तों? इंपॉर्टेंट डेज। और सबसे पहला तो यहाँ से जानेंगे हम लोग कि टीसीएस ने जो है अपने एग्जाम में कौन से डेज पूछे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जो सभी के सभी 12 महीने के इंपॉर्टेंट डेज हैं, 12 मंथ्स के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनको भी हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि आप सबको जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम लोग यहाँ से याद कर लें। तो चलेगा, अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज, बीच बीच में हम लोग इन सबको डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले जनवरी का महीना आता है साल में, और सबसे पहला दिन ही जो किसको दिया जाता है? फैमिली का। यानी साल का सबसे पहला दिन किसके लिए दोस्तों? फैमिली। पहला पॉइंट क्या हो गया? ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। उसके बाद आता है वर्ल्ड ब्रेली डे। ब्रेली डे कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेली डे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, तो एनआरआई डे जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है, यानी आने वाले हैं। तो ऐसा करके हम लोग बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन करके। उसके बाद है आर्मी डे। आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को है। ये दोनों वाले इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, यानी मतदाता दिवस है। आप सबको पता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। उसके बाद है नेशनल टूरिज्म डे। राष्ट्रीय स्तर का है, तो नेशनल वाले आप सबको एग्जाम में ज़्यादा ध्यान रखने होते हैं। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये भी जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे। एंड मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को तो शहीद दिवस के रूप में। सबसे पहला दिन साल का किसको मिलता है? फैमिली को। तो ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। ब्रेली डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। एनआरआई डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है आर्मी डे मनाया जाता है। उसके बाद 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 25 को 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं, दोनों ध्यान रखने। एक मतदाता दिवस है 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और 25 जनवरी को ही जो है टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर का है। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हो गए हमारे जनवरी के। उसके बाद देखिएगा, अब हम लोग फरवरी की ओर पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला है फरवरी के महीने में वर्ल्ड वेटलैंड डे। उसके बाद 4 फरवरी को कौन सा दिवस है दोस्तों? वर्ल्ड कैंसर डे। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 11 को क्या हो गए भाई? बीमार। 12 को डार्विन आए। 13 को रेडियो पे अनाउंसमेंट होती है। तो 11 को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर सिक, बीमार के लिए जो है दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। डार्विन डे कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को। और वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को जो है वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का डे कब है? 20 फरवरी को है। और लास्ट वन है नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी 1928 को जो है रेमन, हम लोग पढ़ के आते हैं, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करते हैं सीवी रमन, तो उन्हीं की स्मृति मनाया जाता है। 1930 को जो उनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज भी उनको मिलता है, सीवी रमन करके। ये नाम आप सबको पता भी है, ठीक है भाई। एक बार फिर से 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में, 11 को बीमार, 12 को डार्विन आते हैं और डॉक्टर आते हैं, मतलब डार्विन आते हैं, 13 को रेडियो पे अनाउंसमेंट होती है, और 20 फरवरी को सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है 20 को, और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो इस दिन सीवी रमन इफेक्ट डिस्कवर करते हैं, रमन इफेक्ट डिस्कवर करते हैं सीवी रमन करके। तो 1928 में और समय था, और 1930 में उनको नोबेल जो है वो फिजिक्स का प्राइज भी उनको दिया गया था। चलिए, उसके बाद हम लोग अपना यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार आप सब यहाँ पे नजर डाल लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हम सबसे पूछे जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट इवेंट्स इज ऑब्जर्व्ड बाय स्विचिंग ऑफ
ऑल लाइट्स एट होम्स, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, लैंडमार्क्स एंड सो ऑन फॉर एन आवर। क्या लिखता है? 1 घंटे के लिए। पहला तो है 1 घंटे के लिए कहाँ पे? घरों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, स्थलों आदि की सभी लाइटें बंद करके निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण घटना देखी जाती है? सबसे पहले लिखता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आप सबको पता है कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है अर्थ आवर डे, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। अर्थ आवर डे 1 घंटे के लिए है ना, तो थोड़ा सा यहाँ से आप सब देखिएगा, कहीं आप लोग सोचें कि पर्यावरण की घटना है तो पर्यावरण दिवस आप सब यहाँ से आंसर कर दें। सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे जो है अर्थ डे भी लिखा हुआ है, क्योंकि देखो अर्थ डे कब मनाया जाता है? अर्थ डे मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। कब मनाया जाएगा भाई? 22 अप्रैल को। ठीक 1 महीने पहले आ जाओ और 22 मार्च का समय लेके आओ। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वाटर डे के रूप में, जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे के रूप में ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नोट 27, ये 22 मार्च हो गया, 22 मार्च को। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे 1 घंटे के लिए सभी लाइटें बंद करके जो है वो दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा है? अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 मार्च को मनाया जाता है। वाटर दिवस, जल दिवस जो है वो 22 मार्च को है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? ठीक 1 महीने बाद 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस आप सब जानते होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। इसके बाद देखिएगा, विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज हैंड हाइजीन डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे एक नाम आया है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का। अब WHO की स्थापना होती है कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को फिर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में जो है मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। लेकिन यहाँ पे जो है वो आप सबके लिए लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में, हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 मई, 18 अगस्त, 21 जुलाई और 14 जून। सही आंसर क्या हो गया है? 5 मई। 5 मई को जो है हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड, देखिएगा WHO से जुड़े काफी सारे हम लोग डॉक्टर्स डे को भी पढ़ के आएंगे। अगर आप सबसे पूछे कि बताओ भाई नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के उनकी स्मृति में आप सब कह सकते हैं कि ये मनाया जाता है। बिधान चंद्र रॉय, आप पूछोगे कौन है, तो ये वेस्ट बंगाल के 2nd CM भी होते हैं। आधुनिक पश्चिम बंगाल के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के रूप में। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 मई को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहां से देखिएगा क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द जनरल असेंबली, यूएन के सामान्य सभा की बात हो रही है, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। इंटरनेशनल एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। निम्नलिखित में से किस दिवस को या किस दशक को, दशक को 10 साल के लिए, किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? यूएनओ के द्वारा, यूएन की सामान्य सभा लिखा हुआ है, यूएनओ की जनरल असेंबली के द्वारा, यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा। पहला ऑप्शन है 1999 से 2004, 1972 से 1982, 1983 से 1993 और 2005 से लेकर 2015 तक। तो दशक जो घोषित किया गया था जीवन के लिए जल, ये 2005 से लेकर 2015 का दशक रहा। ये किसने घोषित करा भाई? ये घोषित करा था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। जरा एक बार, काफी सारे डिकेड्स हैं उनको जरा देख लो मेरे साथ कि वो कौन से हैं जो आप सबसे पेपर में पूछ रहा है। यहाँ पे डिकेड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखो जरा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में सबसे पहला लिखता है सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए 2014 से लेकर 2023 तक का समय ध्यान रखना है। सस्टेनेबल एनर्जी 2014 से लेकर 2023। अफ्रीकन आदिवासी के रूप में जो है वो दिवस 2015 से लेकर 2024 तक का समय रहेगा।
पोषण पर कार्यवाही के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दशक रहेगा वो 2016 से लेकर 2025 तक का रहने वाला है। गरीबी उन्मूलन के लिए जो दशक है वो 2018 से लेकर 2027 तक का है, गरीबी उन्मूलन के लिए। और स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक जो है वो 2022 से लेकर 32 तक का है। भारत के कहने पर इस बार आपने देखा होगा संसद का जब सत्र हुआ था तो बाजरे से बने व्यंजन परोसे गए थे संसद में, क्योंकि 2023 का जो वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में 2023 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था भारत के कहने पर। तो इस बार इसकी उम्मीद पेपर में आने की ज्यादा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो जल मिशन के लिए आप सबको बता दिया है कि जिसमें जल मिशन रहा था यूएन के लिए वो कब से कब तक का रहा, तो वो 2005 से लेके 2015 तक का रहा है। 2005 से लेके 2015 तक का रहा है। और उसके बाद आप सब ने ये भी ध्यान रख लेने हैं 2014 से 23 सस्टेनेबल एनर्जी का, 2015 से 24 अफ्रीकन आदिवासी के लिए, 16 से 25 पोषण पे, 16 साल का हो जाता है ना तो पोषण आवश्यक है। 16 से 25 क्या चाहिए, पोषण चाहिए। अच्छा खाएगा पिएगा तो अच्छा तगड़ा बन जाएगा ना भाई, ऐसे करके थोड़ा सा आप सब याद करो। 16 से 25 की उम्र में क्या चाहिए, अच्छा खाना पीना मिले तो बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो 16 से 25 पोषण पर कार्रवाई का हो गया है। 18 से 27 में क्या होगा भाई, 18 का उम्र हो जाती है तो जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट कर देते हैं। और सामान्य एसएससी में देखा होगा तो 27 साल तक के लिए नौकरी मिलती है। इन 18 से 27 के बीच में गरीबी दूर हो सकती है अगर पढ़ लिख के जॉब लग गए तो। 18 से 27 का क्या रहता है भाई, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक हो गया है 18 से 27। उसके बाद देखो 22 से 32 जो है, अब 22 से 32 अब आपने देखा होगा जब से अभी सरकार में आपने देखा वंदे भारत ट्रेन आ गई है या भारत से बनी चीजों पर बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हम याद रख लेंगे स्वदेशी, बस एक स्वदेशी ध्यान रखेंगे। हालांकि उसके आगे कुछ और ही लिखा हुआ है, स्वदेशी भाषाओं के लिए। क्या लिखा हुआ है, स्वदेशी भाषाओं के लिए 2022 से लेके 2032 तक का। सबसे पहले क्या पढ़ा था यहां से 2014 से लेके 23 सस्टेनेबल एनर्जी। उसके बाद पढ़ा था 2015 से लेके 24 अफ्रीकन डिसेंट के लिए। उसके बाद 16 से लेके 25 तक क्या चाहिए भाई, 16 से 25 चाहिए पोषण के लिए। उसके बाद देखो 18 से 27 के लिए एसएससी के फॉर्म भर सकते हैं, गरीबी दूर हो सकती है तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक हो गया है। उसके बाद 22 से 32 के लिए स्वदेशी भाषाओं के लिए। और भारत के कहने पर जो है 2023 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया किस रूप में मेरे दोस्तों, तो आंसर होगा बाजरा दिवस के रूप में। किस रूप में मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया है 2023 का दिवस। चलो अभी अपने वापस से क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ एक बार जरा। क्योंकि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें पूछी जा रही है ना ये बेहद खास हो गई हैं और यहां से हमारे लिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमारा था 2005 से लेके 15 तक जो है जीवन के लिए जल का अंतर्राष्ट्रीय दशक जो है यूएन की सामान्य सभा के द्वारा मनाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद देखो आगे, अभी हमारे पास जनवरी फरवरी हमने पढ़ लिए थे, जनवरी फरवरी, मार्च को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 3 मार्च को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में 3 मार्च है। उसी के बाद 3 को नेशनल डिफेंस आया और 4 को क्या हो गई भाई, सेफ्टी हो गई। दोनों भारत के हैं। 3 को क्या आया, डिफेंस आया और 4 को क्या हो गई, सेफ्टी हो गई। तो नेशनल डिफेंस डे कब है, 3 मार्च को, और नेशनल सेफ्टी डे भी कब है, 4 मार्च को। दोनों ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सब जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। CISF फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, 10 मार्च को। इससे पहले आर्मी डे पढ़ के आए थे, इससे पहले क्या पढ़ के आए थे, आर्मी डे के रूप में पढ़ के आए थे, आर्मी डे के रूप में पढ़ के आए हैं इससे पहले, ठीक है। और CISF फाउंडेशन का दिवस कब हो गया, तो 10 मार्च को CISF फाउंडेशन हो गया। पाई है, पाई का मान होता है भाई 3.14, 14 तो तारीख हो गई है और तीसरा महीना है, तो क्या बोलेंगे भाई 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पाई डे, या फिर इसको गड़बड़ी दिवस के रूप में भी कह देते हैं। उसके बाद देखो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में, भारत का नहीं है विश्व का है, भारत का आगे पढ़ेंगे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मार्च के महीने में पूछा जाने वाला। उसके बाद देखो स्पैरो आई खुशियां लाई, स्पैरो कब आई, 20 को आई, 20 को स्पैरो आई खुशियां लाई। पढ़ो ध्यान से, वर्ल्ड स्पैरो डे एंड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। स्पैरो आई खुशियां लाई 20 मार्च को। उसके बाद देखो पोएट्री एंड फॉरेस्ट्री,
दोनों में मिलता जुलता है, पोइट्री एंड फॉरेस्ट्री। ये कब है? ये 21 मार्च को। जब खुश होंगे तो गाने गाओगे ना, पोइट्री और फॉरेस्ट्री। तो ये कब है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर्स डे कब मनाया जाता है? तो जल दिवस कब हो गया है? ये 22 मार्च को है। और इसी के साथ ठीक 1 महीने बाद बताया था आप सबको कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो ये अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे कब है भाई? तो आंसर होगा सर अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो टीबी। टीबी डे कब मनाया जाता है? तो टीबी 24 मार्च को हो गया है। सबसे पहले 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 को नेशनल का डिफेंस आया और 4 को नेशनल की सेफ्टी हो गई है। तो ये दोनों। उसके बाद क्या पढ़ा? 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेन्स डे हो गया है। 10 मार्च को जो है CISF फाउंडेशन डे है। 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में पढ़ा और गड़बड़ी दिवस के रूप में याद रख सकते हो। 20 को स्पैरो आई, खुशियां लाई, तो वर्ल्ड स्पैरो डे एंड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा 20 को। फॉरेस्ट्री एंड पोइट्री डे कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। स्पैरो कहां पे रहती है? फॉरेस्ट में रहती है। और हैप्पीनेस जब आपके होगी तो आप क्या करोगे? गुनगुनाओगे, गाने गाओगे। तो बस ठीक 1-1 पॉइंट आगे बढ़ जाना है आपको। आगे देखो उसके बाद वाटर जल दिवस जो है ये 22 मार्च को है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे मनाया जाता है सर 22 अप्रैल को। और उसके बाद वर्ल्ड टीबी डे, तो ये कब का हो गया है? ये आंसर कर देंगे सर 24 मार्च का हो गया वर्ल्ड टीबी डे। इससे पहले हमने साइंस डे पढ़ा था 28 फरवरी को। और कैंसर बीमारियों के दिवस भी पूछता है। कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया गया। तो एक बार नजर डालो जरा बोर्ड पे और मुझे बताओ यहां से चीजें क्लियर हो गई? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलो देखो जरा दोस्तों, इसके बाद अप्रैल का महीना और है, साथ साथ लगते अप्रैल को कर लो यहां से। नेशनल है, राष्ट्रीय स्तर का है मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे भी पढ़ के आए हो सर 7 अप्रैल को। और हाथ वाला जो दिवस था हैंड हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 मई को मनाया गया था, है ना। तो ये भी पूछ रहा है आप सबसे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को है। ये देखो अर्थ डे यहाँ पे भी लिखा 22 अप्रैल। और यहीं से हम लोग लिख लेते हैं वाटर डे, ताकि रिलेट कर लोगे ना दोनों को। वाटर डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सर 22 मार्च को। उसके बाद देखो नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो आप सब जानते हैं 24 अप्रैल को लागू होता है भारत में। 24 अप्रैल 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 24 अप्रैल वाला सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का। उसके बाद है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। एक बार पीछे वाला देखना, यहाँ क्या लिखा हुआ था? टीबी डे 24 मार्च को। ठीक 1-1 आगे बढ़ो। 24 के बाद आगे बढ़ोगे तो कौन सा? ये मलेरिया का है, सॉरी टीबी का है। एक आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? 25। और महीना भी एक आगे बढ़ोगे मार्च से अप्रैल। और इस बार कौन सा है? मलेरिया। यहीं पे अगर आप लिखो टीबी डे के रूप में, ट्यूबरक्लोसिस, तो टीबी डे के रूप में जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो वो हो गया था आपका 24 मार्च को। कब हो गया था? 24 मार्च को। देखो जरा यहां से 24 मार्च को। तो इनको थोड़ा आप सब रिलेट करते हुए चलेंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में बनाया जाता है, वैसे ही है। तो सबसे पहले 5 अप्रैल को पढ़ा नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में पढ़ा। वर्ल्ड हेल्थ डे पढ़ा 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे पढ़ा हमने 10 अप्रैल को, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। उसके बाद देखो अंबेडकर जी की जयंती आती है 14 अप्रैल को। अर्थ डे और वाटर डे 22 मार्च को वाटर और अर्थ 22 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हो गया है। और वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। टीबी एक घटा देंगे, इससे 24 मार्च को हो गई है। अब देखो जरा नेक्स्ट है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन जो है देखो क्या पूछता है। स्टेटिस्टिक्स डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 29 जून। 29 जून को मनाया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। भारत का सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? इनको भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। भारत में सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक भी इन्हें कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक नाम बता सकते हो? आजाद भारत में जो सबसे पहले पहले तो हम लोग पढ़ के आते हैं कि क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति है, पर कैपिटा इनकम जो है निकाली थी दादा भाई नौरोजी ने 1911 में 28 रुपए। उसके बाद एफ सिरोस ने निकाली थी
सॉरी उन्होंने 1867-68 में निकाले थे, दादा भाई नौरोजी ने। 11 में अफसरोज ने 49 रुपए निकाले थे। आजाद भारत में ये काम जो एक समिति बनाई गई थी, इस समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। तो इनकी अध्यक्षता में जो है समिति का गठन किया गया था। 29 जून को उनका बर्थ होता है, उसी को मार्क करके जो है नेशनल स्टेटिस्टिक्स दिवस डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये है पीसी महालनोबिस। क्या नाम है दोस्तों? पीसी महालनोबिस। आप सब जानते हैं और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं चेक करूंगा आप सबके लिए कि भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? उसके लिए हम लोग पढ़ के आते हैं योजना आयोग, है ना, प्लानिंग कमीशन। कब गठन होता है? 15 मार्च 1950 को। समितियां बनती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटी जाती हैं, तो वो आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो। फिर इसके बाद पटेती या पश्चाताप का दिन डैश कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिवस है। पतेती में पहले आप सबको स्टैटिक जीके में जब हम लोग फेस्टिवल पढ़ के आए थे, जैसे पुथांडु मैंने आप सबको बताया था तमिलनाडु का नव वर्ष होता है, लोसार करके मैंने आप सबको बताया था तिब्बतियन नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, नवरोज बताया था पारसियों का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। बलबन ने इसको सबसे पहले शुरू करा था। जब भी बलबन पढ़ाया आप सबको कहा कि 1266 में बलबन गुलाम वंश का या मामलुक वंश का शासक बनता है, 1286 तक राजा रहता है, तो उसी ने जो है इसकी शुरुआत करी थी। तो सेम क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे रिपीट हो गया है। वो पूछना ये चाह रहा है कि पतेती जो मनाया जाता है, रिपेंटेंस इज एन इंपॉर्टेंट डे ऑफ डैश कैलेंडर, तो किसका है ये पार्सियन का है। ये पार्सियन का है। पार्सियन के नववर्ष के रूप में हम लोग क्या पढ़ के आते हैं मेरे दोस्तों? नवरोज पढ़ के आते हैं। याद होगा आप सबको, मैंने कहा था नवरोज की शुरुआत जो है वो किसने करी थी भाई? हम लोग पढ़ते हैं बलबन को। बलबन किस वंश का शासक था? तो याद आ रहा होगा सर, ये गुलाम या मामलुक वंश का शासक था। कब राजा बनता है? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1286 में, और मुझे जहां तक याद है 1266 में राजा बनता है, 1286 के आसपास तक ये रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद आगे देखो जरा। अब हमारा जो यहाँ पे मंथ आ गया है वो मई का महीना हम लोग पढ़ रहे हैं। मई इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे के रूप में। 1 मई 1919 को जो है आईएलओ का गठन होता है। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ के आते हैं। आईएलओ का गठन अगर आप सबसे पूछे तो ये कब होता है भाई? 1 मई 1919 को होता है। तो मजदूर दिवस या श्रम दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद प्रेस फ्रीडम डे, देखो 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। रेड क्रॉस डे कब है? 8 मई को रेड क्रॉस डे है। नर्स डे, ये भी मैंने कहा, देखो अभी 7 अप्रैल पढ़ के आए हो, स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई जो है हैंड हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। अभी इंटरनेशनल डे नर्स दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ ही बताया आप सबको 1 जुलाई को ये नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है 1 जुलाई को। 7 अप्रैल ये हेल्थ का हो गया भाई, WHO की स्थापना होती है। ये 5 मई का जो है हैंड हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है 5 मई को। और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, किसका नाम बताया? बिधान चंद्र रॉय का नाम आप सबको यहाँ से ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखो नर्स वाला याद रखोगे, 12 मई को हो गया है। वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ के आए 24 मार्च को टीबी का, 25 अप्रैल को जो है मलेरिया का, और उसके बाद देखो 25 मई को जो है वर्ल्ड थायराइड डे। ऐसे थोड़ा रिलेट कर लेना, साथ साथ लिख लेंगे जब भी आए ना। 24 मार्च को क्या मनाया था? टीबी डे के रूप में मनाया था। ठीक 1 महीने आगे बढ़ गए थे तो तारीख भी बदल गई थी, महीना भी बदल गया था। यानी 25 अप्रैल को मलेरिया के रूप में मनाया, और अब देखो 25 मई को थायराइड दिवस के रूप में है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये है लेबर का, एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और तीसरा नो तंबाकू डे। तो वर्ल्ड नो तंबाकू डे जो है वो कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो तंबाकू डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ये हमारा महीना हो गया मई का। तो ये मई के इंपॉर्टेंट डेज है, एक बार नजर डालो जरा बोर्ड के ऊपर। चलिए देखिए नेक्स्ट जो है फिर हमारा इसके बाद जून का महीना है, और जून के इंपॉर्टेंट डेज में आइएगा। जून की छुट्टियां होती हैं। सबसे पहला दिन जो होता है बच्चों का पेरेंट्स के साथ होता है। मैंने साल का पहला दिन भी आप सबको कहा था। ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं पे पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। जून की छुट्टियां बच्चों की पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स के लिए हो गया ना, तो पेरेंट्स डे हो गया। और 1 जून को फिर क्या हो गया भैया? वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 जून को है। पेरेंट्स डे भी क्या हो गया? 1 जून को हो गया है। इन्वायरमेंट डे आप सब जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, अभी टीसीएस के क्वेश्चन में आप सबको ये दिखने वाला है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे।
14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो हो गया है वो 20 जून को है। इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ये मुझे नहीं लगता कोई भूलने वाला है, 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर एंड वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर एंड ओशियन डे, अभी आप सब पीछे की जो है जो डिजीज बताई थी वो सारी आप याद करके आ सकते हैं एक साथ कि ये इंपॉर्टेंट वाली है। जैसे मैंने लास्ट पेज पे लिखा था, मैंने कहा था 24 मार्च को याद कर लीजिएगा, तो 24 मार्च को जो डे मनाया जाता है वो कौन सा बताया था आपको, टीबी। ठीक 1 महीना बढ़ा दीजिएगा, 25 अप्रैल को जो बनाया गया था वो मलेरिया था। ठीक 1 महीना फिर से बढ़ा दीजिएगा, 25 मई का जो दिन आया था थायराइड था। और अब फिर ठीक से आप लोग आगे आ जाइएगा जून के महीने में, तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है, 8 जून को। और ओशियन डे भी कब मनाया जाता है, 8 जून को। यहाँ पे 1 जून का जो दिवस था वो किसको दिया है, पेरेंट्स को दिया है। 1 जून का दिवस और किसको मिला है, मिल्क को मिला है। तो वर्ल्ड पेरेंट्स डे भी 1 जून, वर्ल्ड मिल्क डे भी 1 जून को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में कब मनाया जाता है, तो ये 14 जून को मनाया जाता है। रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, 20 जून को हो गया है। इंटरनेशनल योगा डे आप सब जानते हैं 21 जून। ब्रेन ट्यूमर एंड ओशियन डे कब है दोस्तों, तो ये 8 जून को है। तो ये कुछ 8 जून के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको देखिए फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिएगा, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हैंडलूम लिख दिया, हथकरघा दिवस मान लीजिए 23 अगस्त को, 18 नवंबर को, 15 सितंबर को, 7 अगस्त को। दोस्तों एक समय की बात मैं आप सबको बताता हूं, 20 जुलाई 1905 की बात है, 20 जुलाई 1905 की बात है, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई 1905। उसके बाद आप सबको बताया था 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को यहां पे भी ये भी घोषणा करते हैं, किसकी घोषणा करते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा होती है। स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा होती है। अब भैया ये चीजें भी क्या थी, स्वदेशी बनो, 7 अगस्त 1905 कब की बात है, 7 अगस्त 1905। तो उसी को एक लैंडमार्क के रूप में याद कर लिया कि जो 7 अगस्त था ना, उसी को समर्पित एक दिवस भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे, वो 7 अगस्त का है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, तो आंसर होगा नेशनल हैंडलूम डे के रूप में, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में जो है कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। ये हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप जो है वो स्वदेशी आंदोलन के चलाने की घोषणा भी कलकत्ता से हो जाती है। उसके बाद फिर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर को प्रभावी होता है, बंगाल में पूरे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आंदोलन के दौरान बहुत से नारे निकल के आए थे जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फिर इसके बाद। अब देखिए जुलाई का महीना है और जुलाई का 1 तारीख तो मैंने आप सबको पहले बता दिया था, है ना। जुलाई क्या बताया था, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के समर्पित में जो है ये दिवस मनाया जाता है, बंगाल पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम के रूप में और आधुनिक पश्चिम बंगाल के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। बिधान चंद्र रॉय भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। उसके बाद देखिएगा जोक डे भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूएफओ डे, वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है, 2 जुलाई को। अब यहां से देखेंगे 1 और 1 बढ़ गई 11, 1 और 1 अगर एकदम से 1 और 1 2 होने की बजाय अगर एकदम से क्या हो जाए भैया 11 हो जाए, तो मतलब क्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो अगर आप सबसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो क्या आंसर कर देंगे, 11 जुलाई को जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। पॉपुलेशन 11 को मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में जो है नोबेल का शांति पुरस्कार लेती है मलाला यूसुफजई, 12 जुलाई जो है वो इनके समर्पित एक दिवस है, 2014 को मिलता है। इसके साथ कैलाश सत्यार्थी को कैसे भूल सकते हो, भारतीय कैलाश सत्यार्थी भी बचपन बचाओ से जुड़े हुए हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के साथ कैलाश सत्यार्थी नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 11 को क्या हो गया पॉपुलेशन, 12 को मलाला यूसुफजई। उसके बाद जो है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय मिला 17 जुलाई को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है भाई, न्याय मिला था। फिर नेल्सन मंडेला को, किसको, नेल्सन मंडेला। तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय डे कब मनाया जाता है भाई, ये 18 जुलाई को। कारगिल का विजय दिवस है 26 जुलाई को, आप सब जानते होंगे कारगिल विजय दिवस के रूप में। एंड वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचर इन्वायरमेंट नहीं पूछा है, इन्वायरमेंट 5 जून था। यहाँ जो है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व
प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। और 28 जुलाई को एक ग्लोबल टाइगर डे के रूप में भी मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर डे 28 जुलाई को हो गया है। एक बार फिर से देखना, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को बिधान चंद्र रॉय को समर्पित है। बाकी मैंने आप सबको कह दिया कि आधुनिक बंगाल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जोक दिवस के रूप में भी 1 जुलाई को है। यूएफओ डे जो है वो भी 2 जुलाई को है। पॉपुलेशन एक और एक बढ़ के 11 हो गए तो पॉपुलेशन बढ़ गई, नहीं तो सामान्य 2 होते, एकदम से 11 हो गए, पॉपुलेशन डे। मलाला दिवस जो है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो न्याय मिला वो 17 जुलाई को मिला। और नेल्सन मंडेला का इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को मनाया गया। नेल्सन मंडेला का 18 जुलाई को मनाया गया। कारगिल का विजय दिवस 26 जुलाई को है। और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी कब मनाया जाता है, तो ये भी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब हो गया, ये 28 जुलाई को हो गया। इसी दिन जो है ग्लोबल टाइगर डे के रूप में भी मनाया जाता है, ग्लोबल टाइगर डे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, 1973 में होती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसके नेतृत्व में होती है, कैलाश सांखला। क्या कहलाता है भाई, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलो एक बार नजर डालो इसके ऊपर, फिर हम लोग क्वेश्चनों के ऊपर आते हैं। चलें फिर इसके बाद आगे। इसको थोड़ा चेंज कर लेना भाई, ये ग्लोबल टाइगर डे जो है ये कब मनाया जाता है, ये 29 जुलाई को कर लेना है। 29 जुलाई को, 28 को नहीं, 29 जुलाई को चेंज कर लेंगे, ठीक है। बाकी सब आप सबने देख लिए हैं। 1 जुलाई वाला नेशनल डॉक्टर्स डे हो गया है। जोक डे 1 जुलाई को हो गया है। यूएफओ डे 2 जुलाई को हो गया है। पॉपुलेशन 11 को हो गया है। मलाला डे 12 जुलाई को हो गया है। जस्टिस इंटरनेशनल 17 को। और नेल्सन मंडेला डे जो है वो भी कब हो गया, 18 को। कारगिल विजय दिवस 26 को। नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को। और ग्लोबल टाइगर डे जो है वो कब बना दिया, 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आप सबको बता ही दिया कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो कब होती है भाई, 1973 को होती है। अगस्त का महीना है, पीछे जो आ गए उनको शामिल ना करते हुए हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम विस्फोट होता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा पर। 9 को होता है नागासाकी। तो हम लोग याद भी ऐसे कर लेते हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो जैसे 9 लिखते हैं ना तो नागासाकी लिखते हैं। नागा में 9 आ ही जाता है ना, नागासाकी। तो इसमें 9 आ ही रहा है तो 9 तारीख हो गया। अगस्त का महीना तो सबको पता है, 9 अगस्त, तो नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी, इसमें 6 पे छोटा आ जाता है। तो छोटा आ जाता है तो एक बम का नाम पता है क्या था, लिटिल बॉय करके था। क्या नाम था, लिटिल बॉय। दूसरे बम का नाम क्या था, फैट मैन। क्या नाम था, फैट मैन। तो ये 2 जो है परमाणु विस्फोट किए जाते हैं। तो हिरोशिमा दिवस जो कब मनाया जाता है, 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। हैंडलूम डे हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, कब मनाया जाता है भाई, 7 अगस्त को मनाया जाता है। किसको समर्पित है भाई, ये स्वदेशी आंदोलन को चलाने की जब घोषणा होती है। ये किसके लिए हो गया, ये स्वदेशी आंदोलन के लिए हो गया है, स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद क्विट इंडिया जो है वो कब हो गया, 9 अगस्त को। असल में तो भारत छोड़ो की शुरुआत जो हम लोग क्या पढ़ के आते हैं, भारत छोड़ो की शुरुआत, जो कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर दिया था भारत छोड़ो का, वो कब की बात है, तो 8 अगस्त को। कब की बात है भैया, 8 अगस्त की तारीख ध्यान रखेंगे, ठीक है। एनआरआई डे पढ़ के आए थे, एनआरआई ये कब था, ये 9 जनवरी को तो था, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसलिए यहाँ पे इसको रिलेट कर दिया है, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है, ये 12 जनवरी को। तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इन दोनों को बस जनवरी के साथ रिलेट करने के लिए मैंने ऐसा लिखा, नहीं तो हम लोगों को पता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को होती है, 8 अगस्त को। और 9 अगस्त की मतलब ऐसी घोषणा होती है कि 9 अगस्त से 8 अगस्त को कांग्रेस वर्धा में अपना मुंबई में प्रस्ताव पारित कर देती है। 9 अगस्त को जैसे आंदोलन शुरू करने वाले होते हैं, अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन अर्ली आवर चलाया जाता है और सुबह सुबह कांग्रेस के बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। सद्भावना दिवस जो कब मनाया जाता है भाई, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति मनाया जाता है, तो ये ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को समर्पित है खेल दिवस। ध्यानचंद की स्मृति में जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को जो है ये दिवस मनाया जाता है। चलिए, 6 अगस्त को हिरोशिमा हो गया है। हैंडलूम डे 7 अगस्त को हो गया है। क्विट इंडिया हो गया, भारत छोड़ो के साथ हमने याद कर लिया 8 अगस्त के साथ। यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, तो ये कब हो गया, ये 12 अगस्त को हो गया। इसके साथ नेशनल और इंटरनेशनल दोनों याद कर लें, इंटरनेशनल 12 अगस्त, नेशनल 12 जनवरी। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को हो गया है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जा रहा है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जा रहा है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। चलो एक बार इस पर नजर डालो फिर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं फिर इसके बाद। देखो जरा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व,
व्हेन वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व। तो नेचर कंजर्वेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये भी हम लोग पढ़ के आए थे। देखो जरा जुलाई के महीने में पढ़ के आए थे ना, कब मनाया जाता है, लिखा हुआ है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब की बात है दोस्तों, 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्या आंसर कर देंगे यहाँ से, 28 जुलाई जो होगा हमारा सही आंसर होगा। इसलिए अगर हम लोग साल के इंपॉर्टेंट डेज एक साथ पढ़ लेना तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए, हम लोगों को बार बार उन क्वेश्चनों पे नहीं जाना होता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 28 जुलाई आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 12 मई, 10 जनवरी, 5 नवंबर, 29 जुलाई। ये भी पढ़े थे, 28 जुलाई के बाद इसको करेक्ट करके लिखवाया था ना, 28 जुलाई के बाद 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आप सबसे पूछे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो कब होती है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मैंने आप सबको पहले भी कहा था, ये 1 अप्रैल 1973 को होती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसके नेतृत्व में होती है, ये अगर आप सबसे पूछे किसके नेतृत्व में, तो क्या आंसर करोगे, कैलाश सांखला के नेतृत्व में होती है। कैलाश सांखला को फिर क्या कहा जाता है भाई, कैलाश सांखला को प्रोजेक्ट टाइगर के नेतृत्व के कारण जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है इनको जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और टाइगर स्टेट के कौन सी हैं, टाइगर स्टेट जो है वो कौन सी हो गई दोस्तों, तो मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को कैलाश सांखला के नेतृत्व में शुरू किया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। फिर इसके बाद देखो आगे, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पढ़ के आए हैं। जनवरी का महीना नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। 5 जून जो है वो इन्वायरमेंट डे के रूप में हो गया है। इन्वायरमेंट डे के रूप में 5 जून का दिवस जो मनाया जाता है। 24 जनवरी आप सब याद रख लेंगे। इसी के साथ मैंने आप सबसे 25 जनवरी को बताया था, है ना। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, एक तो हो गया है वोटर्स डे के रूप में, वोटर्स डे मतदाता दिवस के रूप में, एक टूरिज्म के लिए बताया था आप सबको, है ना, टूरिज्म डे के रूप में। ये 2 डे मनाए जाते हैं, दोनों जो है वो नेशनल हो गए हैं, नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वाटर डे के रूप में। क्योंकि हम सब जानते थे 25 जनवरी 1950 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, सुकुमार सेन जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। 24 जनवरी सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हाँ, ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हो, ये 2008 से शुरू किया गया था। ये जो है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये कब से स्टार्ट किया गया था, ये 2008 से स्टार्ट किया गया था। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद देखो जरा आगे, सितंबर का महीना है, सितंबर में सबसे पहले कोकोनट डे मनाया गया, 2 सितंबर को कोकोनट डे। टीचर्स डे 5 को टीचर आए, 8 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षर कर दिया लिटरेसी। उन लोगों ने 10 लोगों को सुसाइड करने से बचा लिया कि भाई जो पढ़े लिखे होंगे वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे ना। तो 10 सितंबर के लिए कौन सा हो गया, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में हो गया 10 का। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर हो गया, आप सब जानते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है भारत की राजभाषा बनती है, तो राजभाषा के रूप में ये 14 सितंबर हो गया है। उसके साथ 2 दिवस है, एक एनर्जी का डे है और एक इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का कब है, 15 सितंबर को। इंजीनियर्स डे भी कब है, सॉरी एनर्जी नहीं, इंजीनियर्स डे ये एम विश्वेश्वरैया को समर्पित एक इंजीनियर्स डे है, भारतीय नेशनल इंजीनियर डे के रूप में आप सब इसको बोल सकते हैं। एम विश्वेश्वरैया को समर्पित एक सिविल इंजीनियर थे। तो 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंजीनियर आएंगे, वही क्या करेंगे, ओजोन को बचाएंगे। 16 को 15 को इंजीनियर आएंगे और 16 को क्या करेंगे, ओजोन को बचाएंगे। तो ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है उसको बचाने का काम करेंगे। नाम क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। ये कब मनाया जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाएगा। उसके बाद टूरिज्म, ये वर्ल्ड का टूरिज्म है, नेशनल नहीं कहा है। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जा रहा है, 27 सितंबर को जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है। और नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में 1 से 7 सितंबर को। नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब है, 1 से 7 सितंबर को। एक बार फिर से पढ़ना, कोकोनट 2 को, 5 को टीचर आए, 8 को साक्षर करा, 10 लोगों को सुसाइड करने से बचाया, 14 को हिंदी, 15 को इंजीनियर, 15 को डेमोक्रेसी। 15 को इंजीनियर आए, 16 को ओजोन लेयर को बचा लिया। 16 सितंबर को ओजोन प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखो 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में हो गया है। और 1 से 7 सितंबर को जो है क्या होता है भैया, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है।
1 से 7 तक क्या होता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये सितंबर का महीना, कोकोनट डे 2 सितंबर, टीचर्स डे 5 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियर्स डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी 15 सितंबर। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर पीस, क्योंकि ओजोन को बचाओगे तो साथ साथ क्या हो जाएगी भैया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीस, शांति आ जाएगी, लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भी ओजोन में होल हो रहा है। 16 सितंबर। टूरिज्म डे कब है, 27 सितंबर को है। और नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। एक बार डालो नजर इस पे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, फिर इसके बाद अक्टूबर का मंथ है हमारा। अक्टूबर महीने की इंपॉर्टेंट डेज है। सबसे पहले इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पर्सन, 1 अक्टूबर को। एल्डर पर्सन का तो देना ही था सबसे पहले, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी आते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में, वो भी इंटरनेशनल स्तर पर मनाया जाता है अहिंसा दिवस। 1 को एल्डर पर्सन का भी डे है, और 1 को नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे भी है। नेशनल स्तर पर वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे भी कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। उसके बाद नेशनल एंटी ड्रग एडिक्शन, क्योंकि महात्मा गांधी का दिन आता है, अहिंसा दिवस है 2 अक्टूबर को, तो ड्रग एडिक्शन डे भी कब है, 2 अक्टूबर को। एंटी ड्रग एडिक्शन डे है 2 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनिमल डे कब है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में। इंडियन एयरफोर्स डे कब है, तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स CISF फाउंडेशन डे पढ़ के थे, 10 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखो वर्ल्ड पोस्ट डे, ये वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को है। और नेशनल पोस्टल डे जो है वो कब है, 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड का पोस्टल दिवस कब है, 9 को, और नेशनल पोस्टल डे कब है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड जो है फूड डे के रूप में, वर्ल्ड फूड डे कब है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टेटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को है। भारत का स्टेटिस्टिक डे 29 जून को मनाया जाता है। नेशनल पूछेगा अगर आप सबसे तो क्या आंसर कर दीजिएगा, नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 29 जून को। PC महालोनोबिस की स्मृति में मनाया था, उनके बर्थ मार्क के लिए। UN की स्थापना होती है 24 अक्टूबर को, तो UN का जो डे है कब मनाया जाता है, UN डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को आप सबको पता होगा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, यूनिटी डे, सरदार पटेल को समर्पित है यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, भारत के बिस्मार्क कहलाते हैं सरदार पटेल। एल्डर पर्सन के लिए 1 अक्टूबर। उसके बाद देखेंगे नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को है, और उसके साथ जो एंटी ड्रग एडिक्शन भी 2 अक्टूबर को। एनिमल डे कब है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर के लिए हो गया। पोस्ट डे 9 को है। वर्ल्ड का, नेशनल का कब हो गया, 10 अक्टूबर को हो गया। फूड डे कब है, 16 अक्टूबर को है। वर्ल्ड का स्टेटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को, जबकि नेशनल पढ़ के आते हैं PC महालोनोबिस को समर्पित 29 जून को मनाया जाता है। UN डे 24 अक्टूबर को है, और 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी, नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 मार्च, 6 अप्रैल, 14 सितंबर। ये कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम जानते हैं राजभाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। 2 अक्टूबर भी पढ़े, नॉन वायलेंस डे और एंटी ड्रग एडिक्शन डे। नॉन वायलेंस डे और नेशनल एंटी ड्रग एडिक्शन डे। एंटी ड्रग एडिक्शन डे, ये दोनों मनाए जाते हैं, ध्यान रखोगे। 2 अक्टूबर नॉन वायलेंस भी है और एंटी ड्रग एडिक्शन डे के रूप में भी मनाया जाता है। चलो इसके बाद देखो क्या आता है आपके पास यहाँ पे, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 21 जनवरी को, 12 मार्च को, 21 फरवरी को और 3 अक्टूबर को। देखो केवल त्रिपुरा का नहीं है, मैं आप सबको बताऊं यहाँ पे मेघ त्रिमणि का ध्यान रख लो। ये तो हम लोग जब स्थापना का पढ़ के आएगा ना, अलग अलग राज्यों की स्थापना कब कब होती है तब काम की बात है। मेघ त्रिमणि, इन तीनों राज्यों की स्थापना एक ही दिन होती है। तो केवल ये नहीं है, क्या पूछे, त्रिपुरा, इन तीनों की स्थापना एक ही दिन होती है, 21 जनवरी 1972 को। कब की बात है, 21 जनवरी 1972 को। तो मेघ से मतलब क्या हो गया है, आपको मेघालय ध्यान रखना है। तो मेघालय का स्थापना दिवस कब है, 21 जनवरी को। उसके बाद त्रि से आप सबको क्या ध्यान रखना है, त्रिपुरा हो गया है।
त्रिपुरा का भी हो गया, और मणि से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मणि से क्या बन गया भैया, मणिपुर। तीनों राज्यों की स्थापना का दिवस हो गया है, तो इनका बनाया जाता है भैया 21 जनवरी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 21 जनवरी को मनाया जाता है। मेघ त्रिमणि, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की स्थापना कब होती है, 21 जनवरी 1972 को इनकी स्थापना होती है। आप सबको याद आ रहा है 1 दिसंबर 1963 को किस राज्य की स्थापना होती है, 1 दिसंबर 1963 को कौन सा राज्य की स्थापना होती है, तो आंसर आएगा नागालैंड राज्य की स्थापना होती है। इस 1 दिसंबर को नागालैंड कौन सा दिवस जो है मनाना स्टार्ट करता है, कौन सा उत्सव है, तो नाम है हॉर्नबिल। कौन सा फेस्टिवल मनाना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कितने दिन तक चलता है ये फेस्टिवल, तो ये भी तो पूछा हुआ है ना, ये सभी बातें पेपर में आती हैं। 10 डेज तक, 10 दिन तक चलने वाला उत्सव है ये। तो इनके लिए भी आप सब ध्यान रख सकते हो कि कब स्टार्ट होता है। मान लो ये पूछ ले, 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 21 जनवरी 1972 जो होगा हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जरा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल एनडीआरएफ बोलते हैं ना, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ की स्थापना कब होती है भाई, एनडीआरएफ की स्थापना होती है 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना होती है। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 सितंबर को, 23 अक्टूबर को, 19 जनवरी को। कब मनाया जाता है, तो 19 जनवरी को मनाया जाता है एनडीआरएफ के स्थापना दिवस के रूप में। अभी तो वही पढ़े थे, सीआईएसएफ की फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, सीआईएसएफ फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है, 10 मार्च को पढ़ के आए हो, है ना। तो ऐसे ही तो भैया ये चीजें भी पेपर में पूछी जा रही हैं, तो इनके ऊपर भी आप सबको अपना ध्यान देना इंपॉर्टेंस है भैया। 19 सितंबर एनडीआरएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 19 दिसंबर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश वॉज ऑब्जर्व्ड एज राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। ऐसा नहीं लिखा है, नेशनल इंटीग्रेशन डे पूछता तो आंसर अलग बन जाता। 31 अक्टूबर 2020 को डैश की जयंती को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। तो 31 अक्टूबर को किसकी जयंती थी भाई, सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। पुण्यतिथि आती इंदिरा गांधी की भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एकता दिवस है वो, क्योंकि इन्होंने अलग अलग जो रियासतें थी उनको जोड़ने का काम करता है, इसलिए भारत का बिस्मार्क में इनको कह दिया जाता है। तो सही आंसर तो यहीं से हम लोग लेके आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या सही आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो नेशनल यूनिटी डे, ध्यान रखोगे। चलो फिर आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है, देखो मार्टियर्स डे ये जनवरी के महीने मैंने आप सबको बताया। हर साल कब मनाया जाता है, 12 मार्च, 19 सितंबर, 25 अक्टूबर या 30 जनवरी। तो कहोगे सर बिल्कुल 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए पहले हम लोगों ने उन चीजों को करा। 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। महात्मा गांधी की हत्या कर देता है नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे को फिर फांसी कब कहाँ दी गई थी, तो ये अगर बहुत बार पूछे आप सबसे, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं हिस्ट्री में, नथुराम गोडसे तो जो है इनको फांसी दी गई थी भाई अंबाड़ा जेल में, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसको समर्पित है, तो ये पूछेगा तो फिर भाई क्या आंसर कर देंगे, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद आगे देखो जरा, नवंबर का महीना है। सबसे पहले क्या लिखता है, नवंबर के महीने में नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। मतलब कि शिक्षा ऐसा नहीं एक और एक को देना है, शिक्षा तो है सभी को देनी है। तो ऐसे पॉपुलेशन डे पढ़ के आए थे ना 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे, तो मतलब पूरी पॉपुलेशन को देना है। 11/11 लिखा हुआ है, नवंबर भी 11वां महीना है, 11 तारीख भी है। 11 जुलाई को क्या था, पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया गया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये भी आप सबको ध्यान रखना है, पॉपुलेशन डे के रूप में। निमोनिया डे कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को जो है निमोनिया डे के रूप में हो गया। तो बीमारियों वाले भी ध्यान रखने हैं आप सबको। वर्ल्ड डायबिटिक्स डे कब हो गया है, 14 नवंबर को डायबिटिक्स डे के रूप में। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। प्रेस की बात आई है तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी पीछे आया था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सर 3 मई को। क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। और नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। टीचर्स डे कब मनाया जाता है, ये आप लोगों के लिए मैंने लिखा नहीं है, आप सब बताएंगे टीचर्स डे कब मनाया जाता है।
राष्ट्रीय अपने भारत का, इंडिया का बताना। टीचर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, कहीं वर्ल्ड में सर्च करने लग जाओ। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को समर्पित है। ये देखो ये लिखा हुआ है नेशनल इंटीग्रेशन डे, वहां पे स्पष्ट रूप से आपसे उसने कहा है EKTA भी लिखा है और यूनिटी भी लिखा है, तो ये सरदार पटेल को समर्पित है यूनिटी वाला। ये कब मनाया जा रहा है, ये 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। जबकि नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया जा रहा है, तो ये 19 नवंबर को मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, नेशनल लॉ डे के रूप में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू पारित हो जाता है, और काफी सारे जो है आर्टिकल उसी समय लागू कर दिए जाते हैं। बाकी पूरा संविधान लागू कब होता है, 26 जनवरी को। तो ध्यान रखोगे, रिपब्लिक हो गया। तो वर्ल्ड लॉ नेशनल लॉ डे के रूप में 26 नवंबर की तारीख ध्यान रखनी है। इंटीग्रेशन नेशनल का 19 का, जबकि एकता जो है वो 31 अक्टूबर को दिवस के रूप में। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हो गया है। वर्ल्ड डायबिटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक्स डे हो गया है। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे के रूप में कब मनाया जा रहा है, 12 नवंबर को। और नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे के रूप में पढ़ के है, पहले 11 को पॉपुलेशन, 12 को मलाला डे के रूप में मनाया गया था। ठीक है, टीचर्स डे का आप सबको पता ही होगा, नहीं तो आप सब कमेंट करिएगा। एक बार नजर डाल लीजिएगा बोर्ड के ऊपर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो दिसंबर का महीना देखो, वर्ल्ड एड्स डे के रूप में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में 2 दिसंबर। कंप्यूटर लिटरेसी डे वाला बहुत पूछा भाई, वर्ल्ड कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। और एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। बीमारों का दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सोइल डे कब मृदा मिट्टी दिवस, तो ये कब है, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। किसान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री आए जो लखनऊ से संबंधित थे और जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं करा। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब है, 24 दिसंबर को। कंज्यूमर राइट्स डे, तो भारत का जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 को लागू होता है इसी दिन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 5 को वर्ल्ड सोइल डे है और 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता हो गई 2 दिसंबर को। पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी कब हो गया, 2 दिसंबर को हो गया है। और एड्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 दिसंबर को जो है एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। देखो जरा, भारत में हर साल किस तारीख को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत में हर साल। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज द गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड, गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड। ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और एक चीज है, बीजेपी सरकार आने के बाद यानी वर्ष 2014 से इसको मनाया जा रहा है, वर्ष 2014 से। तो बताओ जरा ये कब मनाया जा रहा है, ये दिसंबर के महीने में मनाया जा रहा है। कब की बात है, तो 25 दिसंबर को जो है मनाया जाता है आपका गुड गवर्नेंस डे के रूप में। तो गुड गवर्नेंस डे कब हो गया है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में। मई महीने का आप सबको याद हो, 1 मई को बताया था, 1 मई को लेबर डे यानी श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेबर डे के रूप में पढ़ के आए थे, क्योंकि 1 मई 1919 को जो है किसकी स्थापना बताई थी दोस्तों, तो ILO की स्थापना होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है कब होती है, 1919 को 1 मई। और मई में भी दिन जो है वो 21 मई है। लेबर को क्या चाहिए भैया, चाय चाहिए। तो ध्यान रखोगे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब हो गया है, तो चाय बागानों में बहुत सारी लेबर लगी हुई है ना, तो 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में, इंटरनेशनल टी डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया था। इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है, तो ये 21 मई को मनाया जाता है। 1 मई तुम्हें पहले ही बता दिया है, ठीक है। दोनों डे इंपॉर्टेंट है मई के महीने के, ध्यान रखोगे। 21 मई इंटरनेशनल टी डे के रूप में और 1 मई जो है वो लेबर डे के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, अभी तो पढ़ा था,
वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून ना एनवायरमेंट से संबंधित 2 दिसंबर कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? 2 दिसंबर जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद 2 दिसंबर हुआ। थायराइड डे कब मनाया जाता है? थायराइड डे कब मनाया जाता है? सर बताए तो थे थायराइड डे। देखो मैं लिखा हुआ दिखाता हूं आप सबको। 24 मार्च को मैंने आप सबसे कहा था, 24 मार्च को टीबी के बारे में लिखा। मैंने कहा एक एक जोड़ते चलो तो ये 25 अप्रैल हो जाता है ना। 25 अप्रैल हो गया तो यहाँ क्या लिख दिया था? मलेरिया लिख दिया था। फिर मैंने कहा था कि आप सब ठीक 1 महीने बाद आगे आ जाओ, जैसे मई का आ गया था 25 मई को। कौन सा दिवस हो गया? तो थायराइड डे के रूप में हो गया है। याद करो जरा, उस पेज पे मैंने आप सबको ये सारे लिखवाए हुए होंगे, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप सब इनको रिलेट कर लीजिएगा, फिर आप सब इनको कर पाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी था आप सबके लिए 24 मार्च, 25 अप्रैल और 25 मई वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में तो ये मनाया जाता है। तो बीमारियों वाले दिन जो है ना, ये भी अपने एग्जाम में अब अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये भी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया था क्या? इस पे टिक भी नहीं लगा हुआ है। 1406 नंबर। बताओ जरा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो वो कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अभी दिसंबर के महीने में पढ़ाए थे आप सबको। उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, ये बीच में रह गया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते फिर हम लोग इसके बाद। देखो जरा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेटेड? तो ओजोन प्रिवेंशन मैंने आप सबको कहा था सितंबर का महीना, आप सबको बताया था सितंबर का महीना। क्या कहा था भैया? 2 सितंबर को तो कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है। 5 को क्या आते हैं भैया? टीचर आते हैं 5 को। वो क्या करते हैं? 8 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता होती है, इंटरनेशनल लिटरेसी कह लो या साक्षरता कह लो, साक्षरता होती है। 10 को फिर वो सुसाइड को प्रिवेंट कर लेते हैं, यानी सुसाइड प्रिवेंशन। समझदार हो जाते हैं ना तो लोगों के काम में लग जाते हैं। उसके बाद कहा था 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों मेरे साथ रिवाइज करो। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 को क्या कहा था सर? 15 को इंजीनियर आए थे, एम विश्वेश्वरैया को समर्पित है। और इसके साथ डेमोक्रेसी डे भी मनाया जाता है। डेमोक्रेसी डे भी मनाया जाता है। डेमोक्रेसी 15 को इंजीनियर आए, 16 को ओजोन को बचाया, ऐसा करके बताया था ना। 16 को ओजोन को बचाया और ओजोन को बचाते क्या हो गई थी भाई? शांति हो गई थी। तो पीस डे के रूप में भी बताया था। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है। ऐसे आप सबको मेन की पॉइंट लिख लेने होते हैं, वहीं से आप सब इनको याद कर पाएंगे। तो 2 अक्टूबर तो गांधी जी से संबंधित हो गया है। महात्मा गांधी अहिंसा दिवस नॉन वायलेंस डे के रूप में हो गया है ना, नॉन वायलेंस। 31 अक्टूबर सरदार पटेल को समर्पित है, इस दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त को कहा था क्विट इंडिया से याद करना है। 8 अगस्त आता है ना साथ में वहां पे, 8 अगस्त इस दिन कांग्रेस ने वर्धा में जो है ये प्रस्ताव पास करा था। तो 16 सितंबर का जो दिन है वो किससे संबंधित हो गया है? तो वो ओजोन से संबंधित हो गया। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? 16 सितंबर का जो है वो आपको ध्यान रखना है, 16 सितंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। देखो आगे, ये अंतरराष्ट्रीय दशक मैंने आप सबको बताया था इंटरनेशनल डिकेड के रूप में, आप सबको ध्यान रख लेने हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। 14 से 23 तक सस्टेनेबल एनर्जी था। 5 से 15 के लिए जीवन के लिए जल वाला बताया था। 2005 से 15 के लिए जीवन जल मिशन लिख दिया था, जीवन जल। 15 से 24 में अफ्रीकन। उसके बाद क्या कहा था? 16 से 25 तक बच्चे को क्या चाहिए? पूर्ण पोषण चाहिए। 18 से 27 तक जॉब चाहिए, क्योंकि एसएससी में इतनी उम्र होती है। उसके बाद बहुत कम पोस्टों के लिए 30 और 32 होती हैं। तो फिर क्या लिखेंगे? जॉब मिलेगी तो गरीबी उन्मूलन। 18 से 27 याद रखोगे। उसके बाद 22 से 32 स्वदेशी भाषाओं का वर्ष हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वो 2023 में इस बार बनाया गया। भारत खास करके, इंडिया को जरूर याद कर लेना। यहाँ पे इंडिया में पूरे संसद में सभी सांसदों ने जो है यही जो बाजरा के जो अलग अलग व्यंजन थे वो परोसे गए थे सबके लिए। तो ये जरूर ध्यान रख लेना है। इंडिया में खास करके जल मिशन बताई थी 2005 से लेकर 2015 तक, जीवन के लिए जल को लेके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ, फिर इसके बाद हम लोग अपने आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता डे के रूप में मनाया जाता है? ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 22 जून को मनाया जाता है, 20 मई को, 17 मई को या फिर 22 मई को। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में जो है मनाया जाता है। 22 मई, 2 और 2 मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो 22 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्स डे। पहला तो मैंने बताया था इंटरनेशनल नर्स डे बनाया कब जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे डैश के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 12। और उसके बाद मैंने आप सबसे कहा था 1 जुलाई को, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है ना, नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में। और ये भी बताया था आप सबको कि किसको समर्पित है भाई? तो नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो विधान चंद्र रॉय नाम आप सबको बताया था, आधुनिक पश्चिम बंगाल के जनक के रूप में जाने जाते हैं, भारत रत्न से भी सम्मानित है। नेशनल डॉक्टर्स डे जो है इनको समर्पित हो गया है। तो और ये जो है किसको समर्पित हो गया भाई? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है नर्स, इनको समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को समर्पित है, जो मनाया जाता है कब? 12 मई को। डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। हेल्थ, स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हैंड हाइजन डे के रूप में कब मनाया जाता है भाई? 5 मई को मनाया जाता है हैंड हाइजन डे। उसके बाद मैंने आप सबको स्वास्थ्य से जुड़े, आप सब चाहे टीबी का याद कर लो, चाहे एड्स का याद कर लो, चाहे कैंसर का याद कर लो, चाहे थायराइड का याद कर लो, और कौन सा था? चाहे मलेरिया का याद कर लो। ये सारे डेट जो है बीमारी वाले, डिजीज वाले ना, ये भी आप सबके हो गए हैं। आप चाहो तो इनको कर सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो। 4 फरवरी को कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। 11 को बीमार हो गए थे, यानी सिक डे के रूप में मनाया गया था। और उसके बाद आगे आओगे तो 24 मार्च को पढ़ के आए थे टीबी डे के रूप में। 25 अप्रैल को पढ़ के आए थे मलेरिया के रूप में। 25 मई को जो आगे पढ़ के आए थे हम लोग थायराइड डे के रूप में भी पढ़ के आए। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। एड्स दिवस 1 दिसंबर को हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। सीवी रमन के योगदान को मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे के रूप में। व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? सीवी रमन, क्योंकि सीवी रमन ने वर्ष 1928 में जो है रैमन इफेक्ट को बनाया था। वह रैमन इफेक्ट के लिए, इसके लिए जो इनको क्या दिया गया था? तो इसके लिए इनको रैमन इफेक्ट के लिए वर्ष 1930 में जो इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था इनको। ये भी ध्यान रख लेंगे आप सब। 1928 का समय 1930 में इनको दिया गया, तो इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष जो है नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए पे आ जाना है। समय भी बताया वर्ष 1928 का, और आप सबके लिए जो ये भी कहा था कि वर्ष 1930 में जो है नोबेल भी दिया गया था साइंस का। ये ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट है, ये पहले हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है भैया, इसको आप सब ध्यान रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। The World Blood Donor Day, the World Blood Donor Day celebrated around the world on डैश 2019 with the theme Safe Blood for All। विश्व रक्तदान दिवस को पूरी दुनिया में डैश 2019 को मनाया गया था, जिसका विषय यानी जो थीम था सभी के लिए सुरक्षित रक्त था। सभी के लिए सुरक्षित रक्त था। कब बनाया गया? 16 मार्च को, 29 अप्रैल को, 14 जून को, या 15 मई को। देखो भाई, अब जो है ना थीम वाला पॉइंट है, ये भी आप सबके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखने लगा है। ये भी आजकल पूछे जाने लगे हैं, थीम भी। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 2019 का था, इसलिए 2019 की थीम पूछ ली है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2022 में आप सबको 2019 की थीम पूछेगा। इसलिए कम से कम करंटली आप सब जो पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बता रहा है। जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, और यहाँ से हमें ये आइडिया हुआ कि खास करके जो इंपॉर्टेंट डे हैं उनकी थीम हम लोग जरूर पढ़ लें। तो ये तो हम लोग पहले पढ़ लिए थे कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया गया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये हमने पहले पढ़ा है जून के महीने में। लेकिन 2019 की थीम यहाँ थी सेफ ब्लड फॉर ऑल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 17 मई को। कब मनाया जाता है? 17 मई को। 23 जनवरी को मैंने कहा आप सबसे पीछे आप सबको बताया होगा हिस्ट्री में, 23 जनवरी 1897 को जो है उड़ीसा के कटक में, कहाँ पे? उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। कहाँ पे होता है भाई सुभाष चंद्र बोस का जन्म? उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है, और 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पराक्रम दिवस के रूप में। तो ये कब मनाया जा रहा है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा यहाँ से? 17 मई जो होगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन आज के। और इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने यहाँ से क्या क्या कंप्लीट कर लिया दोस्तों? यहाँ से हम लोगों ने जितने
मतलब कि इंपॉर्टेंट डेज हैं साल में, उनको पढ़ लिया, उनको याद कर लिया, साथ में टीसीएस के एमसीक्यू भी हमने लगा लिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग स्टेट वाइज जीके को पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेज। थैंक यू।